पर्टिकुलर कॉर्नर में लैब के कैसे इंस्ट्रूमेंट्स काम नहीं कर रहे, ये जिज्ञासा ने मुझे आज यहाँ तक पहुँचा दिया। मैंने क्या पाया कि 6 लेबॉर्टरीज में एक पर्टिकुलर कॉर्नर में रखे हुए इंस्ट्रूमेंट्स काम नहीं कर रहे, और यहाँ से शुरुआत हुई मेरी वास्तुशास्त्र के अध्ययन की। चूँकि मैं हॉस्टल में रहता था, ऑब्जर्वेशन की आदत थी, तो हॉस्टल में करीब 500 लोगों को देखा, कौन कहाँ बैठ के पढ़ाई करता है, कहाँ सोता है, तो उसके मार्क्स कैसे आते हैं। मैं तो ऐसे ही शौक में ये सारा डाटा कलेक्ट कर रहा था, और मैंने पाया कि जो लोग वेस्ट में, वेस्ट साउथ वेस्ट में बैठकर पढ़ाई करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस सबसे ज़्यादा अच्छी रहती है। पिछले 25 वर्षों में बहुत सारे परिवारों के बच्चे मेरे पास आए। कोई आईएएस का एग्ज़ाम दे रहा है, कोई आईआईएम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, कोई विदेश जाने के लिए कर रहा है। और मैंने उन सभी बच्चों को वेस्ट साउथ वेस्ट में बिठाकर उनको कहा कि आप पढ़िए। जहाँ कहीं सुविधा हो सकती थी वेस्ट साउथ वेस्ट में बैठकर पढ़ने की। दिशा है पश्चिम दिशा, और दक्षिण पश्चिम और पश्चिम दिशा के बीच के हिस्से में। और आपको हैरानी होगी कि उनके मार्क्स इतने अच्छे आए कि वो जहाँ जाना चाहते थे वहीं पहुँचे, और अगर वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे तो उसमें अच्छे अंक लेकर अच्छे ग्रेड से पास हुए। मेरे पास शायद जो डाटाबेस है उसमें करीब 350 आईएएस, आईपीएस, आईआरएस ऑफिसर्स हैं जिन्होंने वास्तु दिशा निर्देशों का पालन किया और उनको सफलता मिली। सूत्र बड़े छोटे से है। आपका सोते समय जो सिर है वो दक्षिण दिशा में होना चाहिए। इससे जितनी इंफॉर्मेशन, नॉलेज आपने आत्मसात करी है वो जज़ब हो जाती है, वो गहरे चली जाती है, क्योंकि दक्षिण दिशा रिलैक्सेशन की दिशा है। माइंड रिलैक्स हो जाता है और वो सारी सीप इन कर जाती है, और सही वक्त पर आप उसे रिप्रोड्यूस कर पाते हो। दूसरी दिशा जो है वो उत्तर दिशा है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए काम कर रहे हो, अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज की एडमिशन के लिए काम कर रहे हो, तो उत्तर दिशा में ईस्ट फेसिंग बैठकर भी यही रिजल्ट मिलता है। ये दो दिशाओं के अलावा मैंने और दिशाओं में कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देखा। अब हो सकता है ये दोनों दिशाएं आपके घर में अवेलेबल ना हो, परंतु इतना सा तो होगा कि वहां पर आप अपनी किताबें रख सकते हैं। तो उत्तर दिशा में या तो अपनी किताबें रखिए, या वेस्ट साउथ वेस्ट में, दक्षिण पश्चिम और पश्चिम के ठीक बीच में। कई लोग ऐसे आए, उन्होंने कहा कि साहब हमें लिखने में बड़ा आलस आता है, या पेरेंट्स ने कहा ये बात तो समझ आता है पर ये लिखता नहीं है, लिखने का प्रैक्टिस नहीं करेगा तो एग्जाम में कैसे लिखेगा। तो मैंने क्या किया, मैंने उनको सुझाव दिया कि एक छोटा सा पेन होल्डर आप वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा में उसमें पेन डालकर आप उसे रख दीजिए। मेरी अपनी स्टडी वेस्ट साउथ वेस्ट दिशा में है, जो किताबें आप देख रहे हो, और मेरे ऑफिस में मेरी टीम इस बात से परेशान रहती है कि सर हर बात पे कहते हैं कि इसको कागज पे लिख लो। और मेरी अपनी हैबिट भी है कि मैं जो भी काम करता हूं उसे लिख कर करता हूं, और इसका एक बहुत ही अद्भुत जो रिजल्ट सामने आया, आचार्य सीमा करीचा जी जो कि बेंगलोर में रहती हैं, उनका बेटा पेन से बड़ी एलर्जी थी, छोटा सा बच्चा 4 साल का। तो मुझे सीमा ने बताया, जब मैं वहां पर गया, उन्होंने कहा कि मैंने उसका पेन होल्डर वेस्ट साउथ वेस्ट में रख दिया। जिसको पेन उठाने से एलर्जी थी वो 4 साल का बच्चा कैलीग्राफी कर रहा है। उसको पता नहीं क्या हो गया है, हर बात कहेगा कि पहले डायरी में लिखूंगा। तो अगर आपने अपने राइटिंग स्किल्स को बढ़ाना है, अगर आपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है, आप अपनी किताबें वेस्ट साउथ वेस्ट में रख दीजिए, और अगर ये प्रोफेशनल स्टडीज़ हैं तो उत्तर दिशा में रख दीजिए। जितना ये सारा डाटा किताबों में है ना, आपका अवचेतन मन उसे पिक करके अपने में ले लेगा। करके देखिए, छोटा सा प्रयोग है, रिजल्ट सुपर टॉप।